बातचीत के बीच चीन का धोखा, कटीले तार वाले डंडों से किया हमला। भारत ने भी चीन को दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत के 3 शहीद तो चीन के 5 सैनिक ढेर। भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी तनाव अब और गहरा गया है। सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं, तो वहीं घटना में 5 चीनी सैनिक ढेर हो गए हैं, तो 11 जवान घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना तब हुई जब सोमवार को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की और स्थिति बढ़ रही थी। इस झड़प के दौरान किसी तरह की कोई गोलाबारी नहीं हुई है, यानी हाथापाई हुई है। भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक ऑफिसर और 2 जवान शहीद हो गए। वहीं दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त इस मामले को शांत करने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। चीनी सैनिकों ने कीलों और लठों से किया हमला। सूत्रों की माने तो चीनी सैनिकों ने इस दौरान कीलें लगी लठों से जवानों पर हमला किया। जब बॉर्डर कमांडर की बैठक हुई तो उसमें तय हुआ कि पॉइंट 14, 15 और 17 पर चीन एलएसी के उस और जाएगा, लेकिन चीनी सैनिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। भारत की ओर से बार बार चीन को समझाया गया, लेकिन चीन ने इस दौरान हमला कर दिया। चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर पत्थरबाजी की। उनके पास लोहे के नाल, कीले और लठ से भारतीय सेना के ऊपर हमला किया गया। जो ऑफिसर इस मामले को लीड कर रहे थे, उन्हें इस पथराव में गहरी चोटें लगी। सूत्रों की माने तो भारत के 10 से 12 जवान घायल हुए हैं और चीन के भी इतने ही जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से सेना की ओर से आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने दिया ये बयान। इस बीच चीन ने उल्टा भारत पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिकों में भिड़ंत हुई। अब हम भारत से अपील करते हैं कि एक तरफा एक्शन ना ले। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने ट्वीट करके कहा है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। खूनी संघर्ष में बदला माहौल। लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात आखिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी पिछले 45 सालों से किसी ने नहीं की थी। चीन और भारत के बीच झड़प की खबरें अक्सर आती हैं, लेकिन 15 जून की रात ये खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें दोनों तरफ नुकसान की खबरें हैं। हिंसा किस तरह की होगी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिना गोली चले दोनों तरफ सैनिकों ने जान गंवा दी। ये ऐसे वक्त में हुआ है जब सैन्य अधिकारी लगातार विवाद को शांत करने के लिए मीटिंग कर रहे थे। हालांकि 16 जून को तनाव खत्म करने के लिए चीनी सेना के रिक्वेस्ट पर सुबह 7:30 बजे दोनों देशों के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स फिर से बातचीत कर रहे हैं। बॉर्डर के हालात देखते हुए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। राजनाथ सिंह के आधिकारिक आवास 24 अकबर रोड पर हुई इस बैठक में सेना प्रमुख जनरल एमएस नरवणे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ्स आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह ने हिस्सा लिया। जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बारे में जानकारी दी। लद्दाख में क्या कुछ चल रहा है? इस साल मई के शुरुआती हफ्ते में एलएसी पर 2 बार भारतीय सेना के साथ झड़प के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 2 ब्रिगेड की 6000 से ज्यादा सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख के 4, गलवान घाटी के 3 और पैंगोंग लेक के 1 स्थान पर घुसपैठ की। बढ़ते तनाव के बीच लद्दाख बॉर्डर पर विवाद थामने के लिए 20 मई के बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ। लोकल लेवल और कमांडर लेवल पर बातचीत चलने लगी और 2 मेजर जनरल स्तर की मीटिंग्स भी हुई। इसके बाद 2 जून को भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बैठक हुई, जिसमें गतिरोध दूर करने पर बातचीत हुई। फिर 3 जून को माहौल सकारात्मक बनाने के लिए गलवान लेक में एक पॉइंट से चीनी सैनिक कुछ पीछे हटे।
6 जून को पहली बार भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, जिसमें गतिरोध के पॉइंट्स की पहचान की गई। पेंगोंग त्सो एरिया से पीछे हटने को चीन तैयार नहीं हुआ और तय हुआ कि गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग एरिया में गतिरोध के 3 पॉइंट से धीरे धीरे सैनिकों को पीछे किया जाएगा। 9 जून को गलवान वैली में कुछ स्थानों पर से चीनी सैनिक पीछे हटने शुरू हुए। कहा गया कि यह शुरुआत है और बातचीत का सकारात्मक माहौल बना रहे, लिहाजा शुरू किया गया है। 10 जून को फिर गलवान वैली में मेजर जनरल स्तर की मीटिंग हुई, जिसमें गलवान एरिया और हॉट स्प्रिंग एरिया पर बातचीत हुई। 12 जून को हुई मेजर जनरल स्तर मीटिंग में गतिरोध दूर करने के ब्लूप्रिंट पर चर्चा हुई। पेंगोंग त्सो में हालात जस के तस बने हैं। हालांकि 15 जून को भी गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग एरिया में ब्रिगेडियर कमांडर और लोकल कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी। फिर इसी रात गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई।